रियासतों में फंसे लोगों को रेल के जरिए उनके वतन पहुंचाने की दी हिदायत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों की बहबूद से मुताल्लिक स्कीमों और ठप पड़ी इक्तिसादी सरगर्मियों को शुरू करने के सिलसिले में की तफसीली जायजा मीटिंग। गाजीपुर के किसानों की उसूलों को बैरूनी ममालिक में भी किया जा रहा है बरामद। वाराणसी एयरपोर्ट के एयर कार्गो से ब्रिटेन भेजी गई 20 कुंटल सब्जियां। और कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से जहां रोजगार के मौके में आ रही है कमी, वहीं मनरेगा के जरिए दही इलाकों में मजदूरों को मकामी सतह पर मुहैया कराया जा रहा है रोजगार। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ीबा शहाब। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को खत लिखकर कहा है कि रियासतों के दरमियान कार्गो सर्विस को रोका ना जाए। वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसा देखने में आया है कि कुछ जगहों पर कार्गो को खिदमात को रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्गो सर्विस मुल्क के दूर दराज के इलाकों में मुनज़्ज़म तरीके से जरूरी अशिया और दवाओं की सप्लाई करने का जरिया है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने रेल के जरिए भी मजदूरों, तलबा और अकीदतमंदों को उनकी रियासत में पहुंचाने की हिदायत दी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1993 कंफर्म केसेस आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेस आए वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्युनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्युनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करना है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन एवं फील्ड एजेंसीज इन निर्देशों का पालन करें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आलमी यौम मजदूर के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों से उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लाने और उनके घर तक पहुंचाने और ठप पड़ी इक्तिसादी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने के सिलसिले में आला सतही जायजा मीटिंग की। रियासती हुकूमत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आला ने मुख्तलिफ रियासतों से मजदूरों को लाने और रियासत में फंसे दीगर रियासतों के मजदूरों को उनके वतन भेजने के महफूज इंतजाम पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने जरूरी तिब्बी खिदमत और जांच की भी हिदायत दी है। तो राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत जिन जिन लोगों को लाभ मिला है उनके खातों में धनराशि गई है, उससे जो है
इंटरेक्शन आज 4:30 बजे शाम को होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार, हरियाणा से 12,000 से अधिक श्रमिक आए हैं, अन्य राज्यों से भी श्रमिक आ रहे हैं, तो इनकी वापसी भी चरणबद्ध रूप से हो रही है। इस पर भी उन्होंने आज विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने ये जाना कि आज मध्य प्रदेश से लगभग 155 बसों से 5,259 हमारे श्रमिक भाई जो हैं आए हैं, वो हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। कुछ ही जनपदों में अब पहुंच रहे हैं और विभिन्न जनपदों में उनको रिसीव करके उनके पुनः मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। अभी तक कुल संक्रमण के प्रकरण 2,281 ये प्रदेश के 63 जनपदों से आए हैं। 2,281 इनमें से जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो 1,685 1685 2281। अभी तक 555 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 41 लोगों की प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कल प्रयोगशालाओं में 4,177 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और प्रयोगशालाओं में कल 3,740 नए सैंपल्स भेजे गए। पूल टेस्टिंग लगातार प्रदेश में हो रही है। आप जानते हैं कि पूल टेस्टिंग प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। अभी तक कल जो टेस्टिंग हुई पूल में 349 पूल लगाए गए, जिसमें 1,649 सैंपल 1649 सैंपल्स पूल में लगाए गए टेस्टिंग के लिए। इनमें से 349 में से 8 पूल पॉजिटिव पाए गए और 341 पूल्स नेगेटिव पाए गए। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर 8,888 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। हालांकि 1,147 लोगों को इस वबा से अपनी जान गंवानी पड़ी।
मरकजी वजारत सेहत के जरिए सुबह 8 बजे जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वायरस के 25,007 एक्टिव मामले हैं। इसके साथ ही वजारत के जरिए रियासतों से 291 मामलों के राब्तों का भी पता लगाने के लिए कहा गया है। कुल इन्फेक्टेड 35,043, एक्टिव मामले 25,007, सेहतयाब मरीज 8,888 और अगर मौत के आदाद-ओ-शुमार देखें तो ये 1,147 हैं। ये है मुल्क में कोरोना वायरस पर ताज़ा सूरत हाल। मरकजी आयुष वजारत के ताउन से दिल्ली पुलिस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ने मिलकर जुमेरात को कोरोना के खिलाफ नई मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग का नाम दिया गया है। नए पुलिस हेडक्वार्टर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस मुहिम को लॉन्च किया गया। आयुष सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कटौशा ने बताया कि कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में महाज पर डटने की दिल्ली पुलिस के जवानों और उन्हीं की तरह के दीगर कोरोना वॉरियर्स को इन्फेक्शन की जद में आने से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने जाने चाहिए जिससे उनकी अमराज से दफा की कुव्वतें यानी इम्यूनिटी में इजाफा हो। दिल्ली पुलिस को एक किट दी गई है जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी चीजें हैं जो कोरोना से बचाव में मददगार साबित होंगी। आयुष मंत्रालय दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रही है और आयुर रक्षा नाम के एक अभियान भी चला रही है और एक किट भी दे रही है दिल्ली पुलिस को। आयुष मंत्रालय क्या है इस किट में और क्यों मिलकर के काम कर रहा है, मेरे साथ हैं आयुष सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कटौचा जी जो खुद भी एक वैद्य हैं। हमारे दिल्ली में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उनके माध्यम से ये आयु रक्षा दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के हमने ये प्रकल्प शुरू किया है। उसमें दिल्ली पुलिस के 15 जिलों में मिलकर के 80,000 जवान हैं जो अभी फील्ड में है। कोरोना पेंडेमिक के सामने वो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना वॉरियर्स, सो दे आर कोरोना वॉरियर्स और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उत्तम रहे, उसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। उसमें हमने ये दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को गिलोय की जो टेबलेट है संशमनी बटी और अणु तेल नाक में लगाने के लिए इसको हमने प्रपोज किया है। ये जो आप किट दे रहे हैं उसमें चूंकि पुलिस फ्रंटलाइनर है, ऐसे जगहों पे जाते हैं, हॉट स्पॉट के एरिया में जाते हैं, तो उनको प्रिकॉशन के तौर पे ये यूज कर सकते हैं। जी, इसमें आइडिया ये हम सब जानते हैं कि अभी कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक चीज के लिए सब लोग सहमत हैं कि यदि हम हमारी इम्यूनिटी ठीक रखते हैं तो हम यदि कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, उसकी संभावना कम हो जाती है। एसिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टम में रहेंगे। और ये इस प्रकार का जो ये एम्पिरिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं उसके आधार पर हम ये प्रपोज करते हैं कि सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने सेल्फ केयर गाइडलाइंस भी जारी करी है और सेल्फ केयर गाइडलाइंस में सब लोगों को अपने घर में ही उपलब्ध चीजों के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को कैसे ठीक रख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। कैमरामैन मोहित के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरें अभी और भी हैं लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा।
बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे, सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। सात बात में आपका साथ यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। रियासत के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने दूरदर्शन न्यूज से खुसूसी बातचीत के दौरान हमारे नुमाइंदी हिमांशु सोनकर को बताया कि कोरोना अभी कम्युनिटी मिशन की स्टेज में नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि 3 तारीख के बाद रियासत के कुछ हिस्सों में सनती सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने का अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश की स्थिति कोरोना वायरस को लेकर क्या है, इसके जानने के लिए आज हम मौजूद हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ। आइए हम जानते हैं उन्हीं से कि इस समय प्रदेश की स्थिति क्या है। सर, अभी तो 2 लॉकडाउन के बीच में जिस तरह के हम लोग ने अपना प्रक्रिया अपनाया है, जितने हमने स्वास्थ्य टीम को सक्रिय किया है और जो भी हमने इस 2 महीने के अंदर व्यवस्था अपनी बढ़ाई है, उस हिसाब से तो और उत्तर प्रदेश की आबादी को लेके काफ़ी अभी सीमित संख्या में जो हमारे पॉजिटिव केस आते हैं काफ़ी सीमित संख्या में, कुछ जनपदों में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गए हैं, अन्यथा पूरा प्रदेश को अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या उसका नहीं है। और अभी सर जो इंतजामात हैं उनको देखते हुए क्या लग रहा है कि हम किस स्टेज पे हैं, खासकर कोरोना, क्या हम जो उसकी कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है, उस स्थिति में हम पहुंचे हैं या फिर अभी हम उससे बचे हुए हैं? नहीं, अभी तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है। पहला वाला जो हमारा प्रारंभ हुआ था वो जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनका था, जो लोग विदेश से आए थे और बाहर से किसी तरह कांटेक्ट हुए थे, तो पहला हमारा वो था। दूसरे में हमारा हो गया था कि तबलीगी जमात की अधिकांश संख्या में निकले, वो ज़्यादा हमारी संख्या आज भी वही है। और जहाँ जहाँ हमने हॉटस्पॉट को हमने कंट्रोल किया या निर्धारित किया है, उन जगह से भी अभी काफ़ी निकल रहे हैं। तो अभी ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। हम अभी 3 मई को जो लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद कम दिखती है, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? जैसे लॉकडाउन का जो भी निर्णय तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा, मगर इस बीच में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने अपने सुझाव भी मांगे थे और उत्तर प्रदेश ने भी अपना सुझाव दिया था उस हिसाब से कि जहां हमारे जनपदों में अभी भी करीब 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर हमारा कोरोना वायरस का कोई भी केस नहीं है, उनमें कुछ शर्तों के साथ और कुछ कमर्शियल एक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को खोलना, उनका आवागमन अलाउ करना, तो जहाँ पर लेबर लगेंगे इस तरह का करना, जहाँ उद्योग है, छोटे उद्योग है, वहाँ पर उसको खोलना, जहाँ पर हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट छोड़ के जहाँ भी है वहाँ बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटी खोलना, उद्योग से जुड़े हुए चीज़ें को खोलना, जहाँ लेबर हम उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी खोलने की हम लोग के चर्चा में है और इसी जगह सुझाव है, मगर अब 3 तारीख के बाद ही हम लोग इसको लागू करेंगे। हाँ। लॉकडाउन में घर पर ही रहना है, इसी अपील के साथ हुकूमत ने सभी को राशन और पैसा मुहैया कराया है। वहीं ख्वातीन की सहूलत के लिए उज्ज्वला स्कीम के मुस्तफिदीन को 3 महीने तक मुफ्त रसोई गैस का इंतजाम कराया है, जिससे ख्वातीन में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जिला श्रावस्ती के ज्यादातर लोग खत अफलास से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। नाख्वानदगी होने की वजह से यहाँ मजदूर तबका बड़ी तादाद में रहता है। वहीं हुकूमत ने लॉकडाउन में उनके लिए ज्यादातर स्कीमों को मुफ्त कर दिया है। इसमें से एक उज्ज्वला स्कीम है, जिससे लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। वहीं हुकूमत की इस स्कीम से जिले में सैकड़ों चूल्हे जल रहे हैं। ख्वातीन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही हैं। वो कह रही हैं कि हुकूमत इस लॉकडाउन में अगर हम लोगों को मुफ्त गैस न देती तो शायद हम भुखमरी का शिकार होकर मर जाते, लेकिन हुकूमत ने हमारा ख्याल रखा। खाना खाने का हमें व्यवस्था नहीं था और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार भैया गैस दी, हमारी गरीबी में मदद करें। हाँ, गैस हम पावा, बहुत शुक्रिया है। सरकार ने गैस दी है पकाने के लिए और
मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने हमको गैस दिया है, हम लोग गरीब हैं, उन्होंने हमको गैस दिया है, मदद किया है, उनका बहुत शुक्रिया है। गैस हम लोग गरीब हैं और हम लोग को गैस मिला है और हम लोग मोदी का बहुत शुक्रिया है। और शाहजहांपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान ख्वातीन को खाना बनाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म के जरिए अप्रैल से आइंदा 3 माह तक उज्ज्वला कनेक्शन होल्डर्स को मुफ्त गैस दी जा रही है। ख्वातीन का कहना है कि कामकाज बंद होने के सबब घर में पैसे की किल्लत है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म ने हम ख्वातीन को मुफ्त गैस देकर हमारे कुनबे को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि हम लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है, जिसे निकालकर हम लोग गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं। सिलेंडर मिलने से हमें खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। वो सिलेंडर हमारे पास पैसे नहीं थे तो मोदी जी ने हमें सहायता दी। अब पैसे आए तो हमने अपने मतलब कि बच्चों ने खावान के लिए सिलेंडर पर रोटी बना के जो भी चावल आवल दिए मोदी जी ने, वो ही हम गुजर कर रहे हैं। अब काम धंधा हमारे सब बंद चल रहे हैं, हम बहुत परेशान नहीं पर हैं। अब मोदी जी की धन्यवाद, अब बहुत अच्छे हैं और सब तरह से मोदी जी हमें सहायता दे। ने मेरा सिलेंडर भर दिया और खाना पीना के लिए सही है। और देखो 3 महीना तक फ्री भरते रहे और देखो हमें बहुत तकलीफ आती, मोदी जी ने पैसे की तकलीफ खाती, मोदी जी ने हमारे परेशानी की तकलीफ। गैस भी हमें मिली है मोदी तरफ से और भरने में दिक्कत आती तो मोदी ने हमें 3 महीने की फ्री करी, तो हमारी इससे रोजी रोटी चल रही है। मेरे जनपद में 2,84,294 उज्ज्वला कनेक्शन, जनपद में 65 गैस एजेंसियां हैं, तीनों कंपनियों को मिला करके। इतने कनेक्शनों में माह अप्रैल, मई और जून के लिए भारत सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है, जो सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। उसको निकाल करके लाभार्थी गैस एजेंसी पर दे रहा है और गैस ले रहा है। पेंशनधारी हैं उनको उनके दर पर गैस दे दी जा रही है निःशुल्क। तो इससे काफ़ी राहत है, लोग अब लॉकडाउन का पालन करने में समर्थ हो रहे हैं, आराम से घर में हैं। और राशन 5 केजी पर यूनिट। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात।
वक्फे के बाद खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गोरखपुर में आलमी यौम मजदूर के मौके पर आज से महकमा मेहनत में रजिस्टर्ड मजदूरों को डीबीटी स्कीम के तहत 1000 रुपए की दूसरी किस्त उनके अकाउंट में भेजने का काम किया जा रहा है। इस वबा के सबब मुल्क में लॉकडाउन के दौरान महकमा मेहनत में तामीराती काम से जुड़े रजिस्टर्ड मजदूर काम से महरूम हो गए थे और उनके सामने रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया था। ऐसे में हुकूमत के जरिए रजिस्टर्ड मजदूरों को 1000 रुपए देने का फैसला लिया गया है। डिप्टी लेबर कमिश्नर ए.के. सिंह ने बताया कि गोरखपुर डिवीजन में 1,06,000 मजदूर महकमे मेहनत में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 89,400 मजदूरों के अकाउंट में अप्रैल के महीने की पहली किस्त दी जा चुकी है। गोरखपुर के रजिस्टर्ड मजदूरों का कहना है कि हम लोग 1000 की किस्त पा चुके हैं, जिससे हमें बड़ी राहत है। का धन्यवाद करता हूँ। श्रम विभाग में हमारा रजिस्ट्रेशन है और 1000 रुपये मोदी जी के सौजन्य से मिला है इस लॉकडाउन में। लेबर ऑफिस में मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमारे खाते में 1000 रुपये आई है, उससे हमको थोड़ा राहत मिली है। मोदी जी का धन्यवाद। और इस कोविड-19 का जब से प्रकरण आया है, सरकार ने और उसी के तारतम्य में बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि ऐसे निर्माण श्रमिक जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं एवं अद्यतन नवीनीकृत हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये उनके खाते में भेजा जाए। और इसी के तहत ये अवगत कराना है कि उनके चूँकि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में धनराशि भेजी जानी है, इसलिए आवश्यक है कि उनका FC कोड सहित खाता नंबर विद्यमान हो। तो जब शुरुआत में उन्हें डीबीटी के माध्यम से लाभ दिए जाने की घोषणा हुई और प्रावधान किया गया, उस समय मंडल गोरखपुर में कुल 1,06,000 के आसपास निर्माण श्रमिक पंजीकृत एवं अद्यतन नवीनीकृत थे, किंतु मात्र उसमें 27,000 निर्माण श्रमिकों का ही अद्यतन खाता मौजूद था और जिनके खाता नंबर FC कोड थे। हम उनको तो सर्वप्रथम हमने धनराशि उनके खाते में भेजा। उसके बावजूद भी विभाग के अधिकारियों अन्य विभाग के सहयोग से और स्वयं के प्रयास करके हम लोगों ने वर्तमान में 89,423 निर्माण श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये की धनराशि भेज दी। आज आलमी यौम मेहनत कश है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी व कौमी सतह की मंजूर तंजीमों के जरिए 1 मई को खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद किया जाता है, पर इस बार लॉकडाउन के सबब ये इनेकाद नहीं हो पा रहा है। वहीं आजमगढ़ जिले के महकमा मेहनत के दफ्तर में खुसूसी काउंटर्स के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए मजदूरों के मुख्तलिफ मसाइल का तस्फिया किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। आजमगढ़ डिवीजन के डिप्टी लेबर कमिश्नर रोशन लाल ने बताया कि आजमगढ़ डिवीजन में इस लॉकडाउन में हुकूमत के जरिए आजमगढ़ जिले में 20,733, मऊ में 6,798 और बलिया जिले में 16,264 मजदूरों को 1000 रुपए की रकम 30 अप्रैल तक उनके अकाउंट में भेज दी गई है। साथ ही इस लॉकडाउन में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को बेदार करते हुए मास्क की तकसीम की गई। दफ्तर में आए एक मजदूर भोला राम ने बताया कि उसके अकाउंट में 1000 रुपए आ गए हैं, जिससे वो अपना गुजर बसर कर रहा है। इसके लिए वो हुकूमत का शुक्रगुजार है कि लॉकडाउन में भी हुकूमत हम लोगों का पूरा ख्याल रख रही है। सरकार हम लोगों के खाते में 1,000 रुपया भेजी है लॉकडाउन में, जिससे कि हम लोग उससे अपना भरण पोषण चला रहे हैं। इससे हम लोगों को खुशी इस बात है कि सरकार इस समय लॉकडाउन की घड़ी में हम लोग का खाते में पैसा भेजी। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण भरण पोषण की समस्याओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक श्रमिक पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 1,000 रुपया उसके खाते में अंतरित किए जाने की निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमने आजमगढ़ जनपद में 25,628 जो पंजीकृत नवीनीकृत श्रमिक हैं उनके अगेंस्ट 20,733 श्रमिकों के खाते में कल दिनांक 30 अप्रैल तक 1,000 रुपये प्रति श्रमिक के हिसाब से 2,07,33,000 रुपया हमने उनके श्रमिकों के खाते में भेजा है। इसी प्रकार से मऊ जनपद में 10,643 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अगेंस्ट हमने 6,798 श्रमिकों के खाते में 67,98,000 रुपया ट्रांसफर किया है और बलिया जनपद में 23,303 पंजीकृत नवीनीकृत श्रमिकों के अगेंस्ट हमने 16,000
264 श्रमिकों को 1,62,64,00,000 रुपया उनके खातों में बैंक के माध्यम से ट्रांसफर किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की